हजरत गिरामी, वक्त भी काफ़ी हो चुका है और हजरत वाला तशरीफ़ लाए हैं। बड़ी हमारे लिए सआदत की बात है। ये इलाका यासीनगंज, रामनगर, मुअज़्ज़म नगर का, यहाँ एक दौर था जब लोग जानते नहीं थे कि ये महल्ले कहाँ पर आबाद हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे अकाबिर को कि वो जो तलबाए अज़ीज़ जिन्होंने मेहनतें की, कोशिशें की, बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल करके और इस इलाके के अंदर काम शुरू किया, उसी सिलसिले की एक कड़ी मदरसा रहमानिया लिल बनात है, जिसका ये तालीमी मुज़ाहरा अभी आपके सामने हुआ। हज़रत वाला तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बसद एहतराम गुजारिश करूँगा कि हज़रत वाला अपने फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मोहतरम हज़रात, हमारे दरमियान हज़रत मौलाना तशरीफ़ फरमा है। इस वक्त बेस्ट टीचर अवार्ड पेश किया जा रहा है मदरसा रहमानिया लिल बनात के टीचर को, और उनका नाम है ऐमन रिजवान। ऐमन रिजवान स्टेज के करीब आ जाएं, उन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद 2 एजाज और हैं, वो 2 एजाज देने के बाद हजरत वाला का बयान शुरू हो जाएगा। ऐमन रिजवान जल्द आ जाए स्टेज के पास। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ अलहाज क़ायरुद्दीन सिद्दीकी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हज़रत मौलाना की खिदमत में ये जो खूबसूरत सा तोहफ़ा है उसे पेश किया जाए। मौलाना मोहम्मद आदिल नदवी साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं मौलाना आदिल साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ। अब हज़रत वाला से गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनश्हदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व शफीअना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, उलमाए किराम, दीनी और ईमानी भाइयों और बहनों और अजीज तालिबात और तलबा, ये आपका प्रोग्राम मगरिब से चल रहा है। बच्चों ने अपनी अपनी तालीमी सलाहियत और तालीमी मुजाहिरा पेश किया। मदरसा रहमानिया लिल बनात का ये प्रोग्राम है।
एक तरफ तालीम की अहमियत क्या है और दूसरी तरफ तरबियत का क्या हुक्म है। इसलिए कि इस्लाम में तालीम और तरबियत ये दोनों चीजें लाजिम व मलजूम हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर तालीम है तरबियत नहीं तो वो नाकिस है, वबाल जान है, अल्लाह की पकड़ का जरिया है। और अगर तरबियत है तालीम नहीं तो वो नाकिस तरबियत है, अधूरी तरबियत है। रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि कुरान और हदीस के ज़ेरे साया अपनी तरबियत करो, तालीम से आरास्ता हो। तालीम वो जौहर है जो हर बच्चे को, हर छोटे को, हर बड़े को निखार देता है। रीढ़ की हड्डी, बुनियाद है ये कामयाबी की, तरक्की की। बगैर इल्म के दुनिया में कोई तरक्की नहीं कर सकता। जितने भी लोग दुनिया में नजर आ रहे हैं, तरक्कियां हो रही हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सनात में, हिरफत में, वो सब इल्म की बुनियाद पर है। और जो लोग इस इल्म को लेकर फैला रहे हैं तो वही सबसे आला लोग हैं, वही वो लोग हैं जिनको क़यादत हासिल है, हुकूमत उन्हीं के पास, इख्तिदार उन्हीं के पास, जिम्मेदार वही, बड़े बड़े ओहदों पर वही लोग होते हैं जो इल्म वाले हैं। और अगर इल्म नहीं होगा तो आदमी लेबर बनेगा, मजदूर बनेगा। और जो लेबर होगा, मजदूर होगा, वो हमेशा मातहत रहेगा, नौकर रहेगा। तो आज ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उम्मते मुस्लिमा जिसको अल्लाह ने इल्म के लिए पैदा किया था, जिसको अल्लाह ने दुनिया की क़यादत के लिए पैदा किया था, आज इल्म को छोड़ने की वजह से वो दूसरों की गुलाम बन गई है, दूसरों की मातहत हो गई है। और ये सोचते हैं कि चंद रुपए कमा लें, चंद पैसे कमा लें, तो जो पैसा जिल्लत के साथ आए, जो पैसा लेबर बनकर आए, जो पैसा मजदूर बनकर आए, गुलाम बनकर आए, ऐसा पैसा किसी काम का नहीं। वो पैसा होना चाहिए जो इज्जत दिलाए, सरबुलंदी दिलाए, हर मैदान में अहमियत हो, वक़्त हो। तो इसलिए मदरसा रहमानिया लिल बनात के लोग तारीफ के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक तालीम का मरकज कायम किया, एक तालीमी मैदान आपको दिया बच्चियों के लिए। और इसी तरह बच्चों के इदारे हैं। और हमारे सदर साहब रजीउद्दीन साहब का तो बहुत बड़ा इदारा है लड़कियों का। लेकिन तालीम और तरबियत ये दो चीजें लाजिम हैं। हमारे अंदर तालीम भी कम है, तरबियत भी कम है, जिसकी वजह से नताइज बड़े बुरे बुरे निकल रहे हैं। आए दिन मालूम यह होता है
हमारी ईमान वाली बच्चियां गैरों के पास जा रही हैं, अपना नकाब उतार रही हैं, अपने इस्लाम को बेच रही हैं चंद पैसों के लिए। और जो बच्चियां, जो लड़कियां कहीं भी ऐसा कर रही हैं, वो दुनिया में भी जलील और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब उनको मिलेगा। गैरों के साथ कभी इज्जत नहीं मिल सकती। वो तो शुरू में शय देते हैं, पैसा देते हैं बहकाने के लिए, इस्लाम की छवि को खराब करने के लिए। और ये हमारी बच्चियां जब उनके हाथ लग जाती हैं तो वो दरिंदे बन जाते हैं, तड़पाते हैं, जलील करते हैं और आखिर में नतीजा मार धाड़ और खुदकुशी तक पहुंच जाता है। तो इसलिए हमारी बच्चियों को खास तौर पर तालीम, ऐसी तालीम जिसमें तरबियत हो, कुरान और हदीस की तालीम, अल्लाह उसके रसूल की तालीम, ऐसी तालीम कि जिसमें दीन कामिल हासिल हो जाए। इसलिए कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना दीन नहीं है, रोजा रख लेना दीन नहीं है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो पूरे मुसलमान बनो, पूरे इस्लाम को इख्तियार करो, पूरे दीन को इख्तियार करो, पूरे दीन पर अमल करो। तो इसलिए हमें कैसे मालूम होगा पूरा दीन क्या है, हमें कैसे मालूम होगा पूरी शरीयत क्या है? ये हमें मदरसों से मालूम होगा, तालीम गाहों से मालूम होगा। लड़कियों का मदरसा हो, लड़कों का मदरसा हो, हमें आरास्ता होना है कुरान और हदीस से, जो अल्लाह ने हिदायत के लिए किताब उतारी है, रहनुमाई के लिए किताब उतारी है, जिंदगी बदलने के लिए किताब उतारी है और हर मुसलमान के लिए है। ये सिर्फ उलमा की किताब नहीं है, हर मुसलमान की किताब, बल्कि अल्लाह ने फरमाया हर इंसान की किताब। हुदल लिन्नास, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे हिंदू भाई हो, उनको चाहिए कि कुरान पढ़ें, कुरान को देखें। और जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान को देखेंगे, तो उनको इस्लाम की हक्कानियत मालूम होगी, इस्लाम का सच्चा पैगाम मालूम होगा, इस्लाम क्या चाहता है, क्या मुतालबा करता है, कैसा इंसान का चाहता है। उसके नमूने दौरे सहाबा में देखे गए हैं, आज भी हैं, कम हैं, लेकिन खैरुल कुरून में ऐसे ऐसे नमूने जो आज आदमी सोच नहीं सकता। तो इसलिए दीन को समझना, दीन को जानना, उसके लिए पहला जीना यह है कि हमारे बच्चे और बच्चियां मदरसों में जाएं, वहां सीखें, तालीम हासिल करें, आहिस्ता 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 आलिम बने, दाई बने और तरबियत हासिल करें। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि पूरे मुसलमान बनो, और पूरे मुसलमान बनने के लिए अल्लाह के रसूल ने कुरान और हदीस में सारी जगह इस्लाम के जो शोबे हैं उनको बयान फरमाया कि 5 अहम शोबे हैं। अगर चाहते हो कि पूरे इस्लाम पर अमल करो तो 5 शोबों पर अमल कर लो तो कामिल मुसलमान। पहला शोबा अकीदा, अकीदा क्या हो
और अकीदा हमारा क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई राज़िक नहीं, कोई दाता नहीं। आसमान और जमीन अल्लाह ने बनाए हैं, कायनात अल्लाह ने बनाई है, इंसानों को, फरिश्तों को, जिन्नात को अल्लाह ने बनाया है। मौत अल्लाह देता है, जिंदगी अल्लाह देता है, बीमारी अल्लाह देता है, सेहत अल्लाह देता है, और औलाद अल्लाह देता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। ए लोगों, तुमको मालूम होना चाहिए कयामत कब आएगी, दुनिया कब फना की जाएगी, इसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को मालूम नहीं। फरिश्तों को मालूम नहीं, अंबिया को मालूम नहीं। और फिर अल्लाह ने फरमाया कब बारिश होगी, कहां बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इसी तरह रहम मादर में बच्चा कैसे परवान चढ़ता है, क्या क्या मराहिल होते हैं, बच्चा कैसा होगा, बच्चा होगा, बच्ची होगी, शक्ल कैसी होगी, रंग कैसा होगा, नक्शा कैसा होगा, ये सब अल्लाह बनाता है। इंसान की कुदरत में कुछ भी नहीं है। और फिर फरमाया किसी इंसान को पता नहीं कब मौत आएगी, किसी को नहीं पता। जवानी में आ रही है, बुढ़ापे में आ रही है, बड़ों को आ रही है, छोटों को आ रही है। अगर मौत मालूम होती तो कम से कम जो इख्तिदार वाले हैं वो तो बच जाते। कोई नहीं बचा, फिरौन नहीं बचा जो खुदाई का दावा करता था, कारून नहीं बचा। और आज के जमाने में आप देख सकते हैं, और अभी जो बहुत बड़ा हादसा हुआ ईरान, सदर, मुल्क का सदर ममलकत, वजीर खारजा, गवर्नर मिनटों में खत्म। कौन सी ताकत है जिसके सामने किसी का बस नहीं? आदमी जो चाहे दावा करे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अपनी मौत उसके कब्जे में नहीं है। अगर मालूम हो जाए किसी को कि मौत आने वाली है तो क्यों जाएगा? ये तो सब अल्लाह ने कहा है, हमारे हुक्म पर सब कुछ होता है, बड़ा हो या छोटा हो, मौत और हयात हम देते हैं। जब हम मौत और हयात के मालिक हैं तो हमारी इताअत करते हुए चलो, नाफरमानी न करो। अगर नाफरमानी के साथ मौत आई तो ये कब्र तुम्हारे लिए जहन्नम का गढ़ा बनेगा। ये कब्र जहन्नम बन जाएगी, जहन्नम की हवाएं आएंगी, सांप बिच्छू मुसल्लत होंगे। तो लिहाजा दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। मौत कब आ जाए किसी को मालूम नहीं। जवान को आ जाए, बूढ़े को आ जाए, आलिम को आ जाए, जाहिल को आ जाए। तो इसलिए दीन पर अमल करते रहो, दीन के तकाजों को पूरा करते रहो। ये है हमारा अकीदा। अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मौत और हयात देता है, आल औलाद देता है, किसी से कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज इबादत, ये दूसरा शोबा। जब तुमने मान लिया एक अल्लाह है तो इबादत किसकी करोगे? उसी अल्लाह की, बंदगी उसी की, झुकना उसी के सामने। वही खालिक है, वही मालिक है, उसी को हिसाब देना है, उसी के सामने जाना है। वो जवानी का हिसाब लेगा, नेमतों का हिसाब लेगा, एक एक चीज के बारे में पूछेगा।
इसलिए इबादत, और इबादत में 4 बड़ी इबादतें हैं, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। ये 4 इबादतें अच्छी तरह हो। नमाज का एहतिमाम, आज मुसलमान इस नमाज से भी खाली हो गया है। हमारी माएं बहनें घरों में नमाज नहीं पढ़ रही हैं, जिसकी वजह से घर शैतानों के अड्डे हो गए हैं। शैतान वहां मुसल्लत हैं, लड़ाइयां हैं, बेबरकतियां हैं, सहर है, जादू है, टोना है, टोटका है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस घर में नमाजें पढ़ी जाएंगी, जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा, उस घर में शैतान घुस नहीं सकता। तो लिहाजा हमारी माएं बहनों को चाहिए घरों को आबाद करें, नमाजों से, जिक्र से, अस्कार से। बेटियों की तालीम, बेटियों की तरबियत घर में होती रहे। और हमारे जो मर्द हैं, हमारे जो नौजवान लड़के हैं, वो मस्जिदों को आबाद करें। 5 नमाजों का एहतिमाम, इसलिए कि अगर नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। हदीस में फरमाया गया कि जो लोग मस्जिदों को वीरान करते हैं, जो मर्द, जो लड़के, जो बालिग मस्जिदों को वीरान करेंगे, अल्लाह उनके घरों को वीरान करके कब्रिस्तान बना देगा। तो आज मस्जिदें वीरान हैं, आबादियां बहुत हैं मुसलमानों की, लेकिन मस्जिद वीरान क्यों है? क्या काफिर आएंगे नमाज पढ़ने? क्या गैर आएंगे? हमने खुद मस्जिद को वीरान किया तो अल्लाह ने हमारे नूर को छीन लिया, हमारे अंदर खैर को छीन लिया, भलाइयों को छीन लिया। इसलिए नमाजों का एहतिमाम, और नमाज ऐसी इबादत है कि जिसके जरिए से पूरा जिस्म इबादत वाला हो जाता है। पूरा जिस्म हमारा अल्लाह की रिजा का जरिया, अल्लाह की खुशनुदी का जरिया, नजात का जरिया बन जाता है। और दूसरी चीज है माल। माल को पाक करना है तो ज़कात निकालो, ज़कात निकालो, सदका करो, खैरात करो, ज्यादा से ज्यादा माल गरीबों में बांटो, जरूरतमंदों में बांटो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो गैरों की, दूसरों की परेशान हालों की जरूरतें पूरी करता है, अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा काना अल अब्दु फी औनि अखी। तो लिहाजा माली, जिस्मानी, और फिर अल्लाह ने रमजान अता फरमाया, उसकी बरकतें, और हज की सआदत, ये इबादत, ये दूसरा शोबा। तीसरा शोबा इस्लाम का मुआमलात। लेन देन कैसे करोगे, तिजारत कैसे करोगे, कारोबार कैसे करोगे, छोटा कारोबार हो, बड़ा कारोबार हो, वो शरीयत के मुताबिक हो। तो लिहाजा क्या होगा, अगर हमारा कारोबार शरीयत वाला बन जाए तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि वो भी दीन हो जाएगा। जितनी देर दुकान पे बैठोगे ये सोचकर कि हम सच बोलेंगे, अमानतदारी के साथ करेंगे, तो ये सुन्नत है। तो दुकान पर बैठने का, सुन्नत का सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी तिजारत की है, सहाबा ने तिजारत की है, अंसारे मदीना ने किसानी की है, बागात, खेती बाड़ी, हर जगह नमूना मौजूद है। हमारी जिंदगी किसी भी मैदान में नाकिस नहीं रह सकती, क्योंकि अल्लाह ने बड़े बड़े नमूने पैदा कर दिए। इसलिए हमारी तिजारत ईमान वाली हो। यहां बहुत से लोग हैं और बाकी लोग सुन रहे होंगे, जो भी तिजारत करता है, छोटी हो या बड़ी हो,
उसको चाहिए कि अपनी तिजारत दीन वाली बनाए, और दीन वाली तिजारत के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 काम करो, सिर्फ 2 काम। तो क्या होगा? अत्ताजिर सदूकुल अमीन युहशर मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा। ए तिजारत करने वालों, जो तिजारत करने वाला सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ, झूठ नहीं बोलेगा, कारोबार में झूठा कारोबार नहीं करेगा, सच बोलकर अमानतदारी के साथ अगर आप तिजारत करोगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कल मैदान हश्र में नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ हश्र होगा। कितना बड़ा मकाम है, क्यों नहीं वहां हासिल करते? जरा जरा सा धोखा देकर तुम 10 पैसे, 100 पैसे, 1000 रुपये कमा लोगे, लेकिन वो बेबरकत होगा, नहुसत वाला होगा, अल्लाह की पकड़ वाला होगा, और उस पैसे से बीमारियां आएंगी, चोरियां होंगी, डकैतियां होंगी, और आल औलाद नाफरमान निकल जाएगी। हराम माल जिस घर में होगा वहां से खैर निकल जाएगा। और जो झूठ बोलकर गलत तिजारत करके पैसा कमाया जाए वो हराम है, नाजायज है, और हराम कमाई करने वाले की एक दुआ भी कबूल नहीं होती। तो इसलिए हमारे मुआमलात दीनी हो, कारोबार दीनी हो, और उसके बाद चौथा शोबा मुआशिरत, आशरा, इस्लाह मुआशरा, पीछे बैनर लगा हुआ है, इस्लाह मुआशरा। तो मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? 2-4 तकरीरें सुनकर। मुआशरा कहते हैं बाहम जिंदगी कैसे गुजारी जाए, किसका क्या हक है, अल्लाह का हक, रसूलुल्लाह का हक, और उसके बाद माँ बाप का हक, चाचा मामा का हक, रिश्तेदारों का हक, खाला का हक, खालू का हक, मामू का हक, इनके हुकूक, और फिर शौहर का हक, बीवी का हक, सबके हुकूक हैं। और अगर हक अदा किया जाएगा तो रहमतें उतरेंगी, बरकतें आएंगी। आज इसमें भी बड़ी कमी है। बहुत से लोग आते रहते हैं, मौलाना घर के हालात अच्छे नहीं हैं, बीवी में झगड़ा है, सास में झगड़ा है, चैन नहीं मिल रहा। चैन इसलिए नहीं मिल रहा कि हमने दीन छोड़ा है, हक नहीं अदा हो रहा है। बीवी को, औरत को हक है। औरत से कहा गया कि तुम शौहर की इताअत किया करो, शौहर की बात माना करो, शौहर की नाफरमानी न करना, वरना तुम जहन्नम में जाओगी। ये औरत को हुक्म है कि वो शौहर की फरमा बरदार बनकर रहे, और शौहर को हुक्म है कि वो बीवी के हक अदा करे। बीवी के हक, शरीयत में 3 बुनियादी हक बयान किए गए हैं। एक हक तो यह है कि उसके कपड़े लत्ते का इंतजाम करे, अपने मेयार के एतबार से उसके भी कपड़े बनाए। दूसरा हक खाना पीना जैसा खुद खाता है उसी तरह बीवी को खिलाए, औरत को खिलाए। और तीसरा घर गृहस्थी, घर का पूरा इंतजाम करना ये शौहर की जिम्मे है। आज हमने इसको भी छोड़ दिया, बीवी को हक नहीं दे रहे हैं, घर गृहस्थी का सामान नहीं दे रहे हैं, बल्कि मांग रहे हैं जहेज के नाम पर। इससे ज्यादा जलील कोई आदमी नहीं जो औरत से मांगे, औरत के माँ बाप से मांगे। अल्लाह ने तो शादी इसलिए की थी
कि तुम सरबराह बनोगे, तुम कव्वाम बनोगे, तुम घर को चलाओगे, और तुम तो फकीर मिस्कीन हाथ फैलाए हो, बेशरम। आज इसीलिए घर घर फसाद है, झगड़े हैं। तो मुआशरत अच्छी होगी जब हमारे आमाल अच्छे होंगे। नमाजों से कुछ नहीं होगा, वो तो अल्लाह और हमारे दरमियान है। और अल्लाह ने फरमाया अगर हमारी इबादत में कमी करके आओगे या आओगी तो हम तो रहमान और रहीम है, खूब माफ कर रहे हैं, माफ कर देंगे। लेकिन अगर तुमने हक मारा है माँ बाप का, अगर तुमने हक मारा है शौहर का, अगर तुमने हक मारा है चाचा मामा का, तो हम नहीं माफ करेंगे। इसी तरह मर्दों से अगर तुमने बीवी का हक मारा, माँ का हक मारा, खाला का हक मारा, तो अल्लाह कहता है हुकूकुल इबाद हम नहीं माफ करेंगे। आज हमारी कमी इसी में है। देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन मामलात बड़े खराब हैं, मुआशरत खराब है, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं। किसी का पैसा मान लिया, कर्जा ले लिया तो कर्जा नहीं दे रहे हैं, किसी की जमीन हड़प कर ली, किसी के घर के सामने गंदगी डाल रहे हैं, नजासतें डाल रहे हैं। इसीलिए हर आदमी जानता है मुस्लिम मोहल्लों को अगर पहचानना हो तो वहां चले जाओ, और जितनी ज्यादा गलाजत हो तो समझो वो मुस्लिम मोहल्ला है। इसलिए कि तालीम नहीं, तरबियत नहीं। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया अपने सहन को पाको साफ रखो ताकि रहमत आए, दरवाजे को पाक रखो। अगर दरवाजे पर नजासत होगी तो फरिश्ते रहमत नहीं आएगा। और हम मुसलमान दरवाजे पर अपने का दूसरों के दरवाजे पे नापाकियां डालते हैं। 100 रुपए 50 रुपए साफ करने वालों को नहीं दे सकते। हमें हुक्म था तहारत का, नजाफ, लेकिन आप चले जाइए अपने हिंदू भाइयों के मोहल्ले में, मैं भी जाता हूं, वो बहुत साफ होते हैं, वो गंदगी सामने नहीं डालते। तो ये क्यों मिजाज बना है? ये खबासत कहां से आई है? और समझाते रहिए, कहते रहिए, किसी की अकल में नहीं आता। तो ये ऐसे लोगों की आहें लेते हैं, बद्दुआएं लेते हैं। अपने दरवाजे पर गंदगी डालना गलत है, दूसरे के दरवाजे पर अगर आप गंदगी डालेंगे तो ये हराम है। लेकिन मुसलमानों को हमने अपने मोहल्ले में देखा है, उछाल दिया। अभी साफ करके गई है नौकरानी और इनके दरवाजे पे फेंक दिया, उनके दरवाजे पर थैला फेंक दिया, और फिर उसके बाद कुत्ते टहलते रहते हैं जिनका काम है पोस्टमार्टम, लिहाजा वो पूरी गली में फैला देते हैं। तो कौन गंदा हुआ? तुम ही तो हुए, नापाक तुम हुए, गंदे तुम हुए, और तुमने शबी खराब कर दी। तो हिंदू भाई जो मुसलमान होना भी चाहे तो वो नफरत करेगा तुमसे, जलन करेगा। और वो सहाबा किराम थे जिनका तुम नाम लेते हो, उनको देखकर लोग इस्लाम ला रहे थे, देखकर इस्लाम ला रहे थे। वो मोहब्बत का पैगाम देते थे, एक दूसरे के साथ ताउन करते थे। और उनके ताउन की तो ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि खुद प्यास से मर गए लेकिन भाई को दे दिया प्याला। ये सिर्फ पढ़ते हो फजाइल आमाल में, बेहश्ती जेवर में, फला फला किताबों में, लेकिन जिंदगी तुम्हारी नजिस है, नापाक है, ईजा वाली है। जिस मुसलमान को देख लीजिए तकलीफ पहुंचाने में लगा है, परेशान करने में लगा है, तो अल्लाह को ऐसे लोग पसंद नहीं।
इसलिए इस्लाह मुआशरा में अपने घर से इस्लाह करो। पड़ोस दुआएं दे तुमको, पड़ोस तुम्हारे लिए खैर और कहे कि देखो फला साहब कितने अच्छे हैं, वो कूड़ा क्या डालेंगे, वो तो कूड़ा उठा भी लेते। तो इसलिए इस्लाह मुआशरा के उन्वान से जलसे होते हैं। दो चार बातें सुनी चले गए तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अमल शुरू करो। अपने घर में एक डस्टबिन रखो, दिन भर का कचरा उसमें डालो और जब आते हैं नगर पालिका के लोग तो उनके डिब्बे में डाल दो, खत्म कहानी। क्या परेशानी हुई? या अगर नगर पालिका के लोग नहीं आते तो 50 या 100 रुपए में एक महीने सर्विस चलती है, उनको दे दो 100 रुपए। साफ सुथरे रहोगे, लोग खुश होंगे और तुम्हारे दरवाजे और घर पर आना चाहेंगे और इस्लाम की मिसाल पेश होगी। अरे सही मुसलमानों को देखना हो तो जाओ यासीनगंज में, जाओ फला मुअज्जम नगर में। ये हमको करना पड़ेगा। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह के रसूल अमली थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। सबके साथ वो मामला करते थे कि सब आपको दुआएं दें। तो ये है चौथी चीज मुआशरत। तो अकायद, इबादत, मुआमलात और मुआशरत। और पांचवी चीज अखलाक। अखलाक अच्छे बनाओ, अच्छी तरह मिलो, जबान अच्छी बनाओ, जुमले अच्छे बोलो। ये भी आज हमारे अंदर से निकल चुका है। तानो तशनी, ऐब निकालना, ऐब निकाल के उसको आम करना, फैलाना, ये मुसलमानों की शान है, ये दीन वालों की शान है। अल्लाह ने फरमाया जो भी किसी के ऐब को बयान करेगा, ऐब सीनियां करेगा, किसी की गीबतें करेगा, किसी को जलील करना चाहेगा तो वो तो जलील नहीं होगा, लेकिन करने वाले के लिए जहन्नम है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा। तानो तशरी करने वाले, ऐब निकालने वाले, दूसरे को जलील करने वाले बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो आज ये भी हमारा फैशन है, जिसको चाहा जो कह दिया और सोच रहे हैं कि हम तो बहुत पाक और साफ हैं। अल्लाह एक एक चीज का हिसाब लेगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो मर्द या औरत राई के दाने के बराबर अच्छाई करेगा तो कल मैदान हशर में देख लेगा, और जो राई के दाने के बराबर दुनिया में बुराइयां करेगा वो भी मैदान हशर में देख लेगा। और देखने का मतलब क्या? अच्छाई की है तो जन्नत में जाना होगा, बुराइयां की हैं तो जहन्नम में जाना होगा, और सबके सामने जलील और रुस्वा होता चला जाएगा। तो इसलिए ये जो जलसे होते हैं ये कोई रस्म नहीं है, तरबियत, तालीम और तरबियत। मदरसा तालीम और तरबियत, मुसलमान नाम है तालीम और तरबियत का। सीखो, अमल करो, सीखो, अमल करो। इसीलिए अल्लाह ने बार बार कहा है नजात उसको मिलेगी जो ईमान और अमल सालिह करेगा। दो शर्तें हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला।
इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अगर चाहती हो ए हमारी माओ बहनों और हमारे भाइयों, अगर ये तुम चाहती हो कि नजात मिले, कामयाबी मिले, तरक्कियां मिले, दुनिया की इज्जतें मिले, मरने के बाद कब्र जन्नत बन जाए, तो ईमान और अमल, अच्छे अमाल, अच्छे अखलाक, अच्छे मामलात, अच्छी जिंदगी, बाहम मिलना जुलना, हक अदा करना, ये सीखो। और अगर चाहती हो कि जन्नत मिले और जन्नतुल फिरदौस, तो अल्लाह कहता है ईमान और अमल कर लो। दीन बहुत आसान है, दीन पर अमल करना बहुत आसान। आज हमने दीन को मुसीबत समझ लिया। अल्लाह ने फरमाया अपने सारे काम जो तुम करते हो सुबह शाम, उसको दीन वाला कैसे बनाओगे? बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ लो, पानी पियो बिस्मिल्लाह पढ़ लो, लैट्रीन में जाओ दुआ पढ़ लो लैट्रीन की, लैट्रीन से निकलो दुआ पढ़ लो, घर से निकलो दुआ पढ़ लो, तो पूरी जिंदगी 24 घंटे की सुन्नत हो जाएगी। तो कौन सी मुसीबत हुई? खाना तो हर आदमी खा रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, बरकत होगी, शैतान भाग जाएगा, थोड़ा खाना ज्यादा हो जाएगा। अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो शादी ब्याह करो, सुन्नत है। शादी करना इबादत है, शादी करना सुन्नत है। और अगर सुन्नत के खिलाफ किया, जिना किया, तो अल्लाह कहता है कि दुनिया में भी पत्थरे मार मार के तबाह कर दिए जाओगे और जहन्नम में अंगारों में जलाए जाओगे। तो जब ख्वाहिश पूरी करनी है तो शरीयत वाली ख्वाहिश पूरी करो, ईमान वाली ख्वाहिश पूरी करो, हलाल तरीके पर। तो हमारा खाना, हमारा पीना, हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी, ये सब इबादत बन जाएगा। यहां तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शौहर अपनी बीवी के मुंह में लुकमा दे कि अल्लाह का हुक्म है कि खुश करो उसको, तो ये भी इबादत है। तो आज हमने ये सब भुला दिया है, इसीलिए घर घर लड़ाइयां हैं, लड़कियां भी लड़ रही हैं, लड़के भी लड़ रहे हैं, घर का माहौल जहन्नम है। और बाहर बहुत वावा वावा, यारी दोस्ती सब कुछ, और घर आए तो दंगल, माँ से लड़ रहे हैं, बीवी से लड़ रहे हैं, बहनों से लड़ रहे हैं। तो फिर बहनें और बीवी और माँ तुमसे मोहब्बत कैसे करेगी? तुम मोहब्बत करोगे तो वो भी मोहब्बत करेगी, तुम हक अदा करोगे तो वो भी हक अदा करेगी, तुम दीन के तकाजों को पूरा करोगे तो वो भी दीन के तकाजों को पूरा करेगी। इसलिए कि ताली दोनों हाथ से बजती है, गाड़ी दोनों पहियों से चलती है, एक पहिए से गाड़ी लुढ़क जाएगी। इसलिए शौहर को भी अच्छा होना है, बीवी को भी अच्छा होना है, माँ को भी अच्छा होना है, बाप को भी अच्छा होना है, सास को भी अच्छा होना है, खुसर को भी अच्छा होना है। तो घर भी अच्छा, मोहल्ला भी अच्छा, इलाका भी अच्छा, और चैन हो चैन। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बेहतरीन घर वो है जो जन्नत का नमूना बन जाए। और आप फरमाते थे, मैं अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा मामला करता हूं, और तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा मामला करे। तो आज अगर हम लोग ये करेंगे तो हमारी बेटियां, हमारी माएं जो भागी जा रही हैं दूसरों के चक्कर में, वो खत्म हो जाएगी कहानी। इसलिए कि जो गैरों के पास जा रहा है वो जलील हो रहा है, मारा जा रहा है, दुनिया में भी उसके लिए रुसवाई है, अजाब है। आजकल मीडिया में बहुत आता रहता है, फला लड़की हिंदू के साथ चली गई, फला औरत चली गई, तो वो दुनिया में भी बर्बाद, आखिरत में भी बर्बाद।
खुद भी जलील, घर वालों को जलील कर रही है और अल्लाह के गजब को भड़का रही है। इसलिए हम सबको चाहिए, यहां जितने भी लोग हैं, ये थोड़े लोग हैं, लेकिन अगर सबने पैगाम घर घर पहुंचा दिया तो 1 से 1000 होते हैं और 1000 से लाख होते हैं। मोहल्ले अच्छे हो जाएंगे, घर अच्छे हो जाएंगे, खुशियां आ जाएंगी और एक दूसरे का ख्याल करना आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इस इदारे को अल्लाह कबूल फरमाए, तरक्कियां अता फरमाए और इस इदारे के जरिए से बच्चियों में ऐसी तालीम हो, ऐसा माहौल हो कि घर बदल जाए, घर का माहौल बदल जाए। एक माँ पहला मदरसा है। अगर माँ अच्छी तो लड़का भी अच्छा, लड़की भी अच्छी, शौहर भी अच्छा, और अगर औरत बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमारे मदरसों में तालीम के साथ साथ तरबियत का एहतिमाम किया जाए। हमारे जो मुसलमान मोहल्ले हैं उनमें अच्छा माहौल, सफाई सुथराई हर आदमी का है, ऐसा माहौल बना दे कि कोई गंदगी ना डाले, उसको समझाएं। कोई गरीब है तो उसको पैसा दे दो। इसके करने से आपके जो अतराफ में हिंदू भाई हैं वो आपसे मोहब्बत ही नहीं करेंगे, दीन इस्लाम से मोहब्बत करेंगे, और जब दीन इस्लाम से मोहब्बत करेंगे तो एक ना एक दिन वो भी आपकी तरह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो जाएंगे। और आपके जरिए अगर एक मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है सुर्ख ऊंटों से और बहुत मालो दौलत से अफजल है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम कामिल अता फरमाए, हमें तालीम भी अता फरमाए, कुरान और हदीस से भी जोड़े और हमारे अंदर अकायद अच्छे बना दे, इबादत अच्छी कर दे, मुआमलात अच्छे कर दे, अकायद के साथ मुआशिरत और मुआशिरत के बाद अखलाक, ताकि लोग कहें फला साहब को देखो माशाअल्लाह कितना मीठा बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना समझाते हैं, कितनी जो है दूसरों के साथ हमदर्दी करते हैं। ये मुसलमानों की सिफत है। मुसलमान हसद नहीं करता, जलन नहीं करता, कीना नहीं करता, और जो मुसलमान ऐसा करे वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम की गलत जो चीजें हैं, इस्लाम ने जिनसे मना किया है उनसे बचने वाला बनाए और अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए। अरे अल्लाह इस जलसे को भी कबूल फरमाए, आने वालों को भी कबूल फरमाए, मेहनत करने वालों को भी कबूल फरमाए, और जिन बच्चियों ने यहाँ मुजाहिरा पेश किया है अल्लाह उनको अच्छी किस्मत वाला, अच्छे घर वाला, जहां भी जाएं वो नाम रोशन करें इदारे का, अपनी मुअल्लिमात का, अपने माँ बाप का, और ऐसा नमूना पेश करें कि लोग ऐसे इदारों में अपनी बच्चियों को भेजना चाहें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की है अपने क्लास में वो स्टेज पे आ जाएं और हजरत मौलाना के दस्ते मुबारक से अपना एजाज हासिल करें। हटा जी। ये भी देना है ना? हाँ जी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिनको तस्वीर लेनी वो ले लें। अगला नाम है इंशा ही के नाम से दूसरी बच्ची है जिसने दूसरी पोजीशन हासिल की है जी। जोया खान आ जाए, जोया खान। जी इंशा इकराम आ जाए, इंशा इकराम,
इंशा इकराम के बाद अजरा, इंशा इकराम 2 पोजीशन हासिल की है। अजरा जिन्होंने अपने दर्जे में अपने क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल की। अजरा आ जाए, इजरा, इजरा आ जाए जी। इजरा अपने दर्जे में अपने क्लास में अव्वल पोजीशन इन्होंने हासिल की। बेटा सामने की तरफ घूम जाइए। इजरा के बाद इंशा दोम, जोया खान आ जाए। जोया खान, इंशा इकराम, ये जोया खान। जोया खान माशाल्लाह अपने दर्जे में 2 पोजीशन यानी 2nd पोजीशन इन्होंने हासिल की है। बहुत बहुत मुबारकबाद इनके लिए, आप लोग तालियां बजाएं। पर जिन बच्चों को इजाजत से नवाजा जा रहा है अव्वल 2 पोजीशन, इंशा इकराम, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। इनकी हौसला अफजाई के लिए, इनकी दिलजोई के लिए। इन बच्चों को बहुत लंबा सफर तय करना है। किसको बोला? फलक, शाइस्ता, फलक खान आ जाए। फलक खान, इन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की है अपने दर्जे में। फलक खान, इंशा इनको बुला, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इंशा बबलू बुला नहीं। आदिया, आदिया आ जाए या इस पे नाम नहीं है। आदिया, इन्होंने भी अव्वल पोजीशन हासिल की है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपका हौसला देखना है कि आप किस तरीके से आप पुरजोश हैं। आदिया, इन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की। अरबिया, अरबिया आ जाए, उन्होंने भी अपने दर्जे में अव्वल पोजीशन हासिल की है। फर्स्ट प्राइज जीता इन्होंने भी। हमारे बीच अलहाज क़ायद रज़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब, नाज़िम आला जामिया हफ्साइल बनात मौलाना मोहम्मद आदिल नदवी साहब, और इसी तरीके से मौलाना मुशाहिदीन नदवी साहब। इकरा इरशाद, इकरा इरशाद आ जाए। राइस, इकरा इरशाद हो गया। शिवा, आलिया, आलिया सल्लमा आ जाए। आलिया सल्लमा स्टेज पे आए और अपनी मार्कशीट हासिल करें। आलिया, मेरी आवाज सुन रही हो? दूसरा नाम इंशा बबलू आ जाए। इंशा बबलू जिन्होंने LKG में अव्वल पोजीशन हासिल की है। चल, इंशा बबलू जिन्होंने LKG में, जी हाँ, इंशा पहले नंबर पे यही थे। इंशा बबलू आ जाए। इंशा, इंशा लईक, इंशा लईक, एक एक नाम की कई कई बच्चियां हैं। कारी मोहम्मद जुबैर खां साहब और मुफ्ती शहजाद नदवी साहब, सादिक अमीन साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह एक चली गई। अच्छा, इंशाअल्लाह एक चली गई। दुआ कर लें। या रब्बी लकल हम्दु बिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्रा वल फ़ुसूक़ा वल इस्यान। अल्लाहुम्मा जअलना मिनर राशिदीन।
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिक मिनश शिक़ाक़ वन्निफ़ाक़ व सूइल अख़लाक़ अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिक मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ए अल्लाह, महज अपने फजल व करम से हम सब के यहाँ तालीम व तरबियत कुरान और हदीस के उन्वान से बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, बैठना बाइसे रहमत बना दे, बाइसे खैर बना दे। ए अल्लाह, तालीम की निस्बत पर यहाँ बैठे हैं, इस्लाह मुआशरा की निस्बत पर यहाँ बैठे हैं। ए अल्लाह, कुरान और हदीस के मदारिस की निस्बत पर यहाँ बैठे हैं। ए अल्लाह, हम सबको कुरान और हदीस से जोड़ दे। ए अल्लाह, हमें तालीम भी अता फरमा, हमारी तरबियत भी अता फरमा। और ए अल्लाह, मुसलमान कामिल बना दे। ए अल्लाह, वो मुसलमान बना दे जिसको तू पसंद करता है, जिसकी तालीम नबी पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। ए अल्लाह, ये मदरसा रहमानिया बच्चियों के लिए कायम है। ए अल्लाह, बच्चियों ने अभी तालीमी मुजाहिरा पेश किया। ए अल्लाह, जो कुछ उन्होंने पढ़ा, अपना सबक सुनाया। ए अल्लाह, इन बच्चियों की किस्मत अच्छी बना दे। ए अल्लाह, इनकी तालीम अच्छी कर दे। ए अल्लाह, इनको तरबियत अता फरमा दे। ए अल्लाह, ऐसी किस्मत बना दे। तेरे नबी ने जो फरमाया है कि जो माँ बाप अपनी बच्ची की तालीम और तरबियत में लगे रहेंगे, तालीम और तरबियत के बाद वो अच्छी जगह शादी करेंगे, तो ऐसे माँ बाप को जन्नत मिलेगी। ए अल्लाह, ये बच्चियां बड़ी किस्मत वाली हैं। ए अल्लाह, ये जन्नत का जरिया है। ए अल्लाह, इनके माँ बाप को ऐसा बना दे कि वो तालीम की भी फिक्र करें, तरबियत की भी फिक्र करें। और ए अल्लाह, हर घर में इन बच्चियों को और इन बच्चों को ए अल्लाह, माँ बाप के लिए इज्जत का जरिया बना, सरबुलंदी का जरिया बना, नेक नामी का जरिया बना, दीन और दुनिया की कामयाबी का जरिया बना। और ए अल्लाह, इस इदारे को भी कबूल फरमा, इसमें काम करने वालों को भी कबूल फरमा, असातिज़ा को भी कबूल फरमा, जिम्मेदारों को भी कबूल फरमा। और ए अल्लाह, इस इलाके में ईमान की हवाएं चला दे, ईमान की ए अल्लाह ए अल्लाह, ईमान वाले घरों की ए अल्लाह ऐसी तालीम और तरबियत कर दे कि हमारे हिंदू भाई हमको देखकर इस्लाम से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, इस्लाम से करीब आने वाले बन जाएं। और ए अल्लाह, उनको भी तौफीक और हिदायत अता फरमा दे, खैर अता फरमा दे, भलाइयाँ अता फरमा दे। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की भी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, यहाँ के उलमा की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, मसाजिद की हिफाजत फरमा। और ए अल्लाह, हमारे बच्चों और बच्चियों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, शैतान बहकाने में लगा है, दूसरी कौमें बहकाने में लगी हैं। ए अल्लाह, बुराइयों से बचा ले, जिनाकारियों से बचा ले। ए अल्लाह, अपने इस्लाम को छोड़कर गैरों के पास जाने से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों को अच्छा बना दे। ए अल्लाह, हक अदा करने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी माएँ बहनें घरों में शौहर का हक अदा करें। ए अल्लाह, तेरा हक अदा करें, नमाजों का एहतिमाम करें, जिक्र और अस्कार करें, कुरान की तिलावत करें, ताकि घरों से बीमारियां दूर हो जाएं, शैतानी असरात दूर हो जाएं। ए अल्लाह, आसेबी अमराज खत्म हो जाए। ए अल्लाह, जान में, माल में, आल में, औलाद में खैर व बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, शुरूर फितन से बचा, आजमाइशों से बचा। ए अल्लाह, हर तरीके के फितनों से बचा, आफात अर्जी से बचा, आफात समावी से बचा, हादसाती मौत से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह,
दुनिया में रहें इज्जत के साथ, सरबुलंदी के साथ, ईमान के साथ, अमल साले के साथ, और जब दुनिया से जाएं तो ईमान और अमल के साथ जाएं। ए अल्लाह कब्र की मंजिल आसान बना दे। बड़ा कठिन मरहला है, कोई साथ देने नहीं आएगा। ए अल्लाह कब्रिस्तान में सब छोड़कर चले जाते हैं। ए अल्लाह कब्र ऐसी बना दे, ईमान वाली बना दे, आमाल वाली बना दे, तरबियत वाली बना दे कि जन्नत की खिड़कियां खुल जाएं, कब्र नूरानी हो जाए, खैर वाली हो जाए। और जिसकी कब्र अच्छी हो जाएगी उसका मैदान हशर का हिसाब भी अच्छा हो जाएगा। ए अल्लाह हम सबको हर तरीके की बीमारियों से बचा। ए अल्लाह इस मजमे में, ए अल्लाह इनके घरों में जो भी बीमार हो उसको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। परेशान हाल की परेशानियां दूर फरमा। ए अल्लाह रिस्क हलाल के दरवाजे खोल दे। ए अल्लाह हराम से बचा ले, सूदी कारोबार से बचा ले। ए अल्लाह झूठ बोलने से बचा, झूठी तिजारत से बचा। ए अल्लाह माल में भी बरकत दे, जान में भी बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जो रोजी अता फरमा खैर वाली बना दे। ए अल्लाह जो बेचारे परेशान हाल हैं, ए अल्लाह उनके लिए भी खैर के दरवाजे खोल दे, रुकावटें दूर फरमा दे। और ए अल्लाह जिन जिन लोगों ने खास तौर पर दुआ के लिए कहा है, ए अल्लाह उनकी जरूरियात की तकमील फरमा, उनकी परेशानियों को राहत से बदल दे, बीमारियों को सेहत से बदल दे। और यहाँ जितने भी लोग हैं, ए अल्लाह जो दीन की बुनियादी बातें बयान की गई हैं, ए अल्लाह उसको घर में करने वाला बना दे, अमल करने वाला बना दे, तरबियत वाला बना दे। ए अल्लाह अपने मासूम, ए अल्लाह तूने ये मासूम बच्चे बच्चियां अता फरमाई हैं, ए अल्लाह इनकी किस्मतें अच्छी बना दे। ए अल्लाह इनको नेकनामी वाला बना दे, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे, दिल का चैन और सुकून बना दे। और ए अल्लाह जिल्लत से बचा, रुसवाई से बचा, अपनी पकड़ से बचा। ए अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारी मसाजिद को आबाद फरमा। ए अल्लाह शिआर इस्लाम को बुलंद व बाला फरमा। ए अल्लाह इस मुल्क हिंदुस्तान में हमारे सूफिया, हमारे उलमा, हमारे मदारिस ने जो खिदमत की हैं, ए अल्लाह उनको कबूल फरमा कर खूब से खूब तरक्कियां अता फरमा, खैर अता फरमा। और ए अल्लाह इस मुल्क हिंदुस्तान को अच्छों से मालामाल फरमा। ए अल्लाह बुरों से हम सब की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ा अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।